ओम उमाशंकराय नमः। आप सभी को आने वाली हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी हम सभी का सौभाग्य अखंड बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, बड़ी तीज कब मनाई जाएगी। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है कि इस बार साल 2025 में हरतालिका तीज या फिर कहे कि बड़ी तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना, और जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से व्रत उठाना चाहिए, मायके से या ससुराल से अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या वह व्रत कर सकती है या नहीं, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचाना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है और माँ गौरी आपसी हो जाती है। भयंकर क्रोधित व्रत में कौन सी चीज है जिनका सेवन करना है और कौन सी चीज का सेवन नहीं करना है, यह सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्या जानकारी इकट्ठा करते हैं, अलग अलग पंचांग पुस्तक और ज्योतिषी और गुरुजी के बताए अनुसार सारी जानकारी एक जगह आपको देने का प्रयास करते हैं जिससे आपको लाभ मिले, आप सदा सुहागन रहे। अनुरोध है अपना सनातनीय चैनल को आगे बढ़े और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए ला सके, जिससे आपका फायदा हो और हमें भी थोड़ी पुण्य फल की प्राप्ति हो। और साथ सारी माताएं बहनें कमेंट बॉक्स में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर आप ओम शंकर नमः जय मां गौरी भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है तो हमारी टीम आपको निशुल्क सहायता पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को भी सजा कर सकते हैं या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज हिंदू धर्म के प्रमुख और पावन व्रतों में से एक है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक अद्भुत आस्था, अटूट प्रेम और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इसका संबंध माता पार्वती के उस दिव्य और कठोर तप से जुड़ा है जिसमें उन्होंने जन्मों तक भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। यह व्रत स्त्री के अटल संकल्प और प्रेम की ऐसी मिसाल है जो न केवल सौभाग्य और वैवाहिक सुख की रक्षा करता है बल्कि नारी शक्ति के आध्यात्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि की कामना से निर्जला और निराहार रहकर उपवास करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं माता पार्वती के समान उत्तम वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही मन में एक सुंदर और जीवंत चित्र उभर आता है। हरी चुनरी में लिपटी 16 श्रृंगार से सजी महिलाएं, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, आंखों में आस्था की चमक और होठों पर शिव पार्वती का नाम, मानो यह दिन प्रेम और भक्ति का जीवंत उत्सव हो। किंवदंती के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घने जंगल में कठोर तप किया था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह व्रत विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा बड़े उत्साह और विश्वास के साथ रखा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं और रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन में लीन रहती हैं। हरतालिका तीज व्रत की विशेषता यह है कि इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का त्याग किया जाता है। यह नियम इतना कठोर है कि शास्त्रों में इसके उल्लंघन के दुष्परिणाम बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि इस दिन जल ग्रहण किया जाए तो अगले जन्म में मछली का जन्म, फल खाने पर बंदरिया का जन्म, नींद लेने पर अजगर का जन्म, दूध पीने पर सर्पणी का जन्म, शक्कर खाने पर मक्खी का जन्म, मांस खाने पर सुअर का जन्म, मांस खाने पर सुअर का जन्म मिलता है।
यही कारण है कि इस व्रत को रखने से पहले इसके नियमों और संयम को पूरी तरह समझ लेना आवश्यक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि 16 श्रृंगार न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह पूजा की पूर्णता और मंगल कामना का भी प्रतिनिधित्व करता है। व्रत के लिए आवश्यक सामग्री में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं, लाल वस्त्र, केले का पत्ता, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल, पान के पत्ते, दूर्वा, फूल मालाएं, फल, मेवा, मिष्ठान, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, चंदन, अक्षत, कलश, गंगाजल, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची आदि शामिल होते हैं। पूजा विधि के अनुसार प्रदोष काल में सबसे पहले प्रतिमाएं बनाकर फुलेरा से सजाई जाती है। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्वस्तिक बनाते हैं। उस पर केले का पत्ता रखकर प्रतिमाओं को विराजमान किया जाता है। फिर कलश स्थापना होती है, जिसमें चावल, पानी, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और सिक्का डालकर आम के पत्ते से ढका जाता है और दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव का वस्त्र से श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ किया जाता है। फिर भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती कर उनकी परिक्रमा की जाती है और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पूरी रात जागरण कर महिलाएं भजन, कीर्तन और कथा में भाग लेती हैं। अगले दिन प्रातः स्नान के बाद पुनः पूजा की जाती है। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित किया जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं आशीर्वाद स्वरूप अपने मांग में भरती हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज केवल एक उपवास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना, भक्ति और प्रेम का अनूठा संगम है, जो नारी के संकल्प और शक्ति की अमर गाथा के रूप में युगों से चला आ रहा है। इस दिन महिलाएं अलग अलग तरीके से भोग लगा सकते हैं, जैसे कि इस दिन तो 5 फल अनिवार्य रूप से भोग लगाना ही है। इसके साथ साथ आप ठेकुआ, गुजिया और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगा सकती हैं। और सुबह में जब आप पारण करें, तत्पश्चात आप प्रसाद खाकर ही पारण तोड़े, तभी आपका व्रत संपन्न होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत 2025 में कब का रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन गौरी शंकर की पूजा का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने हैं। 26 अगस्त को प्रातः काल हरतालिका पूजा मुहूर्त सुबह के 5:56 से 8:31 तक रहेगा। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की सुबह के 11:57 से 12:48 तक रहने वाला है। और इसी के साथ जानते हैं विजय मुहूर्त कब का रहने वाला है। तो दोपहर के 2:31 से 3:23 तक रहने वाला है। अगर बात करें कि सूर्यास्त का समय शाम 6:44 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशोक समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और एक खास बात कि इस दिन पूरे दिन रवि योग नक्षत्र रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, एक बार फिर से कह रहे हैं कि वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां गौरी अखंड सौभाग्यवती बनाए रखना माता लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करें, ताकि मां गौरी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। और इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि जो माताएं बने 2025 में पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठाना चाहती है, उन्हें यह व्रत कहां से उठाना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। अगर कोई महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा रही, तो उन्हें हमारे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार
कैसे करना चाहिए, व्रत की शुरुआत कैसे करना चाहिए। जो महिलाएं अगर 2025 में 30 का व्रत उठाना चाहती हूँ तो वह अपने मायके से उठे या फिर अपने ससुराल से उठाएं। आखिर शुरू कहाँ से करनी चाहिए, और जो भी व्रत करने का निश्चय कर ली है, महिलाएं शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत उठाना संकल्प पूर्वक रखना चाहिए। यहाँ व्रत उठाना का मतलब है व्रत की शुरुआत करना, यानी यह व्रत अब जीवन भर के लिए करना। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है और इसे बहुत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। यह व्रत निर्जला बिना एक बूंद पानी के और अखंड व्रत खा जाता है, यानी यह व्रत पूरे दिन और रात बिना अन्न जल के किया जाता है। जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज व्रत करने जा रही हैं, उन्हें इसके आरंभ से पहले कुछ विशेष तैयारी करनी चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात त्रयोदशी तिथि को हल्का सात्विक भोजन करें और तेल, मसाले, प्याज व लहसुन का सेवन बिल्कुल न करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे घर में पवित्रता बनाए रखें। इसी दिन मन ही मन यह निश्चय करें कि अब से आप यह व्रत प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से करेंगी। यदि जीवन भर का संकल्प लेना चाहें तो इस समय दृढ़ भाव से संकल्प लें। व्रत के दिन, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ शुभ रंगों जैसे पीला, हरा या लाल वस्त्र पहने। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं, जिसे हरतालिका देवी का स्वरूप माना जाता है। फिर हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प करें कि आप शिव पार्वती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित करें। साथ ही चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी और बिंदी जैसी सुहाग सामग्री भी चढ़ाएं। इस दिन हरतालिका तीज की कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक है और पूरी रात भजन कीर्तन व पूजा में जागरण करना शुभ माना गया है। अगले दिन पंचमी तिथि की सुबह पूजा करके व्रत का पारण करें और फल व जल ग्रहण करें। किसी ब्राह्मण या सुहागिन महिला को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। व्रत उठाना किसी विशेष स्थान से बंधा नहीं है। आप इसे अपने घर के पूजा स्थल पर या किसी शिव पार्वती मंदिर में संकल्प लेकर आरंभ कर सकती हैं। यदि परिवार में कोई महिला पहले से यह व्रत करती है तो उनके आशीर्वाद से संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि यह व्रत अत्यंत कठिन और पवित्र है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान यदि कोई जल, फल, चाय, दूध या अन्न ग्रहण कर ले तो व्रत टूट जाता है और उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। रात्रि जागरण न करने पर भी व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए बेहतर है कि कुछ महिलाएं मिलकर यह व्रत करें ताकि रात भर एक दूसरे का साथ मिल सके। व्रत के दिन बाल धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित है, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। पूजा में सिंदूर लगाना आवश्यक है और इस दिन अपना खरीदा हुआ सिंदूर ही प्रयोग करें। किसी और का सिंदूर न लें और न ही किसी को दें, वरना अशुभ परिणाम हो सकते हैं। व्रत कथा का श्रवण भी अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इस दिन क्रोध करना, कटु वचन बोलना या किसी से झगड़ा करना भी व्रत के फल को नष्ट कर देता है। इसलिए पूरे दिन मन, वाणी और आचरण को पवित्र रखना आवश्यक है। पूजा के बाद हरितालिका तीज की व्रत की कथा जरूर सुने, अभी आपका व्रत संपूर्ण होगा। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया।
श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए।
कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुनारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। व्रत कथा समाप्त होने के बाद रात भर आपको कीर्तन करना है, सोना नहीं है, और सुबह में मिट्टी से बनी शिव पार्वती की प्रतिमा का विसर्जन बहते जल या किसी पवित्र नदी में करें। यदि स्वास्थ्य पूरी तरह अनुकूल ना हो तो व्रत अपनी क्षमता के अनुसार करें, लेकिन श्रद्धा और भक्ति में कमी न आने दें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक और नियमों का पालन करते हुए हरतालिका तीज व्रत करने से माता पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हरतालिका तीज के दिन पूजा संपन्न करने के बाद कम से कम 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को श्रद्धानुसार कुछ कपड़ों का दान करें। उन्हें सिंदूर, हरी चूड़ी, मेहंदी भेंट में देना चाहिए। साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप श्रृंगार का सामान जितना दान करेंगे, उतना ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती है। आप अखंड सौभाग्यवती रहेगी, आपके पति दीर्घायु रहेंगे और माता पार्वती और भोलेनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा प्राप्त होगा।